हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय चैंपियंस। एंड आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसपे हम डिस्कशन करेंगे अपने प्रोपोर्शंस के बारे में एंड यूनिटरी मेथड्स के बारे में। आप प्यारे से बच्चों को बहुत 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 मुझे खुशी हो रही है कि आप अपनी जिंदगी में एक नए साल से आप आगे बढ़ गए, है ना। अब दिस साल यू आर गोइंग टू बी इन क्लास 7, इट्स गोइंग टू बी अ न्यू ईयर, न्यू फन ईयर, न्यू एज, राइट। सो मच ऑफ फन, बहुत एक्साइटमेंट, कुछ नया, जो भी आपने कुछ भी सोचा है कि इस साल मैं नया करूंगा या करूंगी, उसको जरूर से जरूर चैट बॉक्स में लिखना कि मैम ये मैंने सोचा आज मैं करूंगी। एंड दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज ये बोलता है बेटा कि यहाँ पर प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन इज सिंपल। मैं तुमसे एक सिचुएशन पूछती हूँ कि भाई राम क्या कहते हैं, रहीम क्या है, रहीम सेल्स 2 kgs ऑफ एप्पल। भाई हमारे पास क्या था, रहीम है जो 2 kg एप्पल्स बेच रहे हैं, ठीक है। और कितने रुपए का बेटा, 180 रुपए का। फिर एक रोशन है जो 4 kg एप्पल बेच रहे हैं 360 रुपए का। तो क्या ये दोनों सही सही बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? तो आप बताओ कि किसका एप्पल ज्यादा एक्सपेंसिव है, किसका एप्पल एक्सपेंसिव है? क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों के एक्सपेंसिव है? सोचो जरा सा। तो अब देखो यहां से आपका रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब यहां पर देखो, इसने बोला कि ये 2 kg एप्पल बेच रहा है और ये 4 kg एप्पल बेच रहा है। तो अगर इन दोनों के एप्पल को हम कंपेयर करें बेचने के टर्म्स में, तो यहां पर क्या होगा, द रेशियोज ऑफ देयर वेट विल बी व्हाट, 2 kg by 4 kg, दैट इज 1:2। मतलब क्या है, रोशन 2 गुना सेल कर रहा है रहीम के, है ना। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ कॉस्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 2 kg एप्पल दे रहा है 180 रुपीज में और ये 4 kg एप्पल दे रहा है 360 रुपीज में। तो क्या भाई एक्सपेंसिव है कि नहीं एक्सपेंसिव है? तो यहां देखो, इसको 180 कॉस्ट ऑफ देयर, रेशियोज ऑफ देयर कॉस्ट, तो 180 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बेटा, 360 का रेशियो निकालेंगे। ये भी कितना आया, 1:2 आया। तो हमने देखा कि रेशियोज ऑफ द वेट ऑफ द एप्पल इज इक्वल्स टू द रेशियोज ऑफ देयर कॉस्ट। तो इसका मतलब कि कोई भी दो रेशियोज अगर इक्वल होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपोर्शन में बोलते हैं। सिंपल सा वर्ड क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। अब मैम प्रपोर्शन में यहां पर जब हम रेशियो पढ़ते तो रेशियो इज व्हाट, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो यहां पर 1:2 आया और ये 1:2 आया, तो देखने में तो दोनों सेम है, पर ये किसके बारे में चर्चा कर रहा है, ये एप्पल्स के बारे में चर्चा कर रहा है, और ये 1:2 तुम्हारे मनी के बारे में चर्चा कर रहा है। बट क्या ये 1:2 और 1:2 सेम है कि नहीं सेम है? सो दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन। तो when two ratios are equal, कोई भी दो रेशियोज अगर इक्वल हैं, then they are said to be what, in proportion. They are said to be what बेटा, in proportion. और proportion के सिंबल में हम क्या लगाते हैं, ऐसे 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 लगाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं। मान लीजिए a by b is equals to c by d के बराबर है, तो इसे कैसे लिखते हैं, a:b proportion to, this is the proportion sign, to cd, या a:b is equals to c is to d के बराबर है। दिस इज हाउ यू राइट एंड रीड दिस स्टेटमेंट, राइट। वेरी सिंपल। कभी भी दो रेशियो कभी भी इक्वल हो गया तो ये बोल दो कि सिंपल से वो क्या है, प्रपोर्शन में। अब यहां पर आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, इफ अ मैन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स इन 2 hours with the same speed, अगर दोनों का स्पीड with the same speed would be able to cross 40 kilometers in 4 hours or not। पहले ये बोलता है कि ये क्या कर रहा है बेटा, 20 किलोमीटर्स कितने में चल रहा है, 2 आवर्स में चल रहा है। तो क्या ये सच है कि 40 किलोमीटर्स ये तुम्हारा 4 आवर्स में चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ऐसा करते, किलोमीटर और किलोमीटर का रेशियो निकाल लेते, तो ये कितना होगा, 20/40, और ये इसका कितना आवर लग रहा है, 4 आवर लग रहा है। तो अगर इनका रेशियो सेम आता है तो क्या ये आ रहा है बेटा, दिस इज व्हाट, 1:2, और ये भी कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। अगर दोनों के रेशियो सेम है तो 100% ये कर लेंगे, 100% कर लेंगे। या फिर तुम थोड़ा
सा और यूनिटरी मेथड से भी सोच सकते थे कि भाई अगर ये यूनिटरी मेथड से अगर किसी बच्चे को अभी भी आता है यूनिटरी मेथड, बिकॉज दिस इज अ रिवीजन क्लास, आई बिलीव आपको ये सारी चीजें आती होती, तो 20 किलोमीटर अगर वो बेटा 20 किलोमीटर वो कितनी देर में चल रहा है, 2 आवर में चल रहा है, राइट। या मैं ऐसा बोलूं 2 आवर में वो कितना चल रहा है बेटा, 20 किलोमीटर चल रहा है, तो वो 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में 20/2 किलोमीटर चलेगा कि नहीं चलेगा, दैट इज 10 किलोमीटर। अब पूछा है 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर 4 आवर्स में, तो 4 आवर्स में कितना चलेगा, 4 आवर्स को क्या करेंगे, दैट इज 4 × 10, दोनों साइड क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 40 किलोमीटर, ये 100% 4 आवर्स में चलेगा। सो दिस इज ऑल्सो द वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, whatever way you feel like you do it, right? Okay, now coming to this thing, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम बात बताते हैं 6 में बताएंगे, अभी आपको 6 के लास्ट में बताएंगे, 7th के याद बीच पर तक आपको याद रहेगा, 9, 10 तक तो इसको खा के बैठ जाओगे, भूल जाओगे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में एक्सट्रीम क्या था, मीन्स क्या था, कुछ नहीं, फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन सेंस से याद रखोगे तो ये हमेशा याद रहेगा। अब देखो हमने इसको बोला कि अगर ए बी प्रोपोर्शन टू सी डी है, तो इसका मतलब क्या कि जो बीच वाले लोग होते हैं, जो बिचुल्ले होते हैं, जैसे मैं अपने घर में बिचुल्ली हूँ, बिचुल्ली मतलब क्या कि अपनी बहनों में मैं बीच वाली हूँ, राइट, आई हैव एल्डर सिस्टर, आई हैव अ यंगर सिस्टर, सो आई एम अ बिचुल्ली, तो बिचुल्ली इज बेसिकली व्हाट दीज आर कॉल्ड मीन्स, मीन्स मतलब बीच वाले, है ना, बीच वाले, दो बीच में जो ये 2 लोग लिखे हुए हैं ए बी, अगर सी और डी, तो ये बीच वाले जो 2 लोग हैं ये कौन से हैं बेटा, मीन्स हैं। और एक्सट्रीम मतलब जैसे मेरे जो बड़े भाई बहन होते हैं वो एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं, एक बहुत समझदार होता है और एक बहुत शरारती होता है, और दोनों को मम्मी पापा बहुत प्यार करते होते हैं, बीच वाले को थोड़ा सा कम करते हैं। एनीवेज दे डू लव मी अ लॉट, बट उनके लिए थोड़ा प्रायोरिटीज अलग होती है और उनके एक्सट्रीम थॉट्स भी होते हैं, या एक्सट्रीम ही सोच लो, तो ये जो साइड में जो कोने में बैठे उनको जो कोना लगा दिया है, दीज आर व्हाट बेटा कॉल्ड एक्सट्रीम, दीज आर कॉल्ड व्हाट बेटा एक्सट्रीम्स, इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी 2 क्वांटिटी आपके प्रोपोर्शन में होते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है, मतलब A × D इज इक्वल्स टू B × C के बराबर होता है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न एंड कीप इट इन योर हेड टू रिमेंबर दिस फॉर एवर एंड एवर। वैसे बेसिक इसमें कुछ ऐसा रिवाइज ऐसा करना ज़्यादा याद ऐसा है नहीं। चलो ये सब तुम्हारे डेफिनेशंस लिखे हैं। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज और, यहाँ एक वर्ड लिखी हुई है, इसको देख लो, इफ द 2 रेशियोज आर नॉट इक्वल देन दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। मतलब क्या, अगर मैंने बोला बेटा 4/8 और मैंने बोला 1/2, क्या ये प्रपोर्शन में, हाँ ये प्रपोर्शन में, ये भी 1/2 ये 1/2, बट इफ आई से 1/2 एंड 3/4, are they in proportion? No, they are not in proportion. Simply they are not in proportion, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, they are not in proportion, है ना। अब यहाँ पर ओके क्वेश्चन पूछा है आर 20, 25 एंड 12 एंड 15 आर इन प्रपोर्शन। तो देखो इसको करने के 2 तरीके, मैं एक इजी मेथड भी बताती थी, डिपेंड्स तुम्हें कौन सा मेथड इजी लगता है, राइट, इट्स चॉइस इज ऑल योर्स, राइट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला कंडीशन भी लगा सकते हैं, और या 2 रेशियोज इक्वल है हम वो वाला भी कंडीशन लगा सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है बेटा 20, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो पहले अगर मैं मेथड 1 M1 मतलब मेथड 1 बेटा, तो अगर मैं 20/25 करूं और 12/15 करूं, तो क्या इनका रेशो सेम है? तो ये कितना आएगा बेटा 4/5 आएगा और ये भी कितना आएगा 4/5 आएगा। तो मतलब क्या इनका रेशो क्या है, सेम है। तो रेशो सेम मतलब क्या, दे आर इन प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शन, मतलब क्या दे आर इन व्हाट प्रपोर्शन। सिंपल, ये हो गया पहला मेथड, ये एक तरीका हो गया। अगर मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताऊं तो मेथड 2 क्या होगा, यहीं पर लाइन खींचो, M2 मतलब क्या मेथड नंबर 2। अब मेथड 2 में क्या होगा कि क्या लिखा बेटा 12, 25, 12 और 15, तो ये दोनों कौन से होंगे आपके बीच वाले मीन्स, क्या होंगे बेटा दीज आर योर मीन्स, और ये वाले कौन से होंगे आपके एक्सट्रीम होंगे, है ना, दीज आर योर व्हाट एक्सट्रीम्स होंगे। अगर ये मीन्स हो गए तो हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ, क्या निकालना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और ये 100% आएगा ही आएगा क्योंकि उन्होंने यही पता चल गया। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लेते हैं यहीं पर। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना है बेटा, 25 इंटू 12, और ये कितना है बेटा, दैट इज 20 इंटू 15। तो 20 इंटू 15 कितना होता है, दैट इज 15 टू 30, तो कितना होगा, ये 300 आ जाएगा, है ना। और ये कितना लिखा है बेटा, 25 इंटू 12, तो 25 इंटू 10 कितना होता है, 250, और उसमें 2 दैट इज 2 इंटू 25 ऐड करोगे, दैट इज 50 और ऐड कर दोगे तो कितना होगा, दैट इज 300। तो ये भी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो दोनों मेथड ईजी है, जिससे तुमको अच्छा लगे तुम उस मेथड को अप्रोच करो, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द फर्स्ट, सेकंड and the fourth term are in a proportion that is 32, 112, 217 respectively. Find the third term. तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ टर्म दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर हम इसको प्रोपोर्शन से ही निकाल लेते हैं, सिंपल इजी लग रहा है, वही सेम ही चीज है। या फिर आप प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से कर लो, तो जो मेथड अच्छा लगता है उससे करो। तो यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू कितनी होगी 32, बी की वैल्यू हमें यहाँ पर कितना हो गया 212, सी हमें पता नहीं, और डी कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 5, 217 होगा कि नहीं होगा। अगर ये दोनों प्रपोर्शन में है तो मतलब क्या, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना हो गया बेटा, दिस इज व्हाट 32, दिस इज व्हाट 32। तो 32 अपॉन कितना लिखा है बेटा 112 इज इक्वल्स टू व्हाट, सी अपॉन 217। अब इसे आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल कैंसिलेशन करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा 2 इंटू 16, और ये कितना होगा बेटा, दिस विल बी व्हाट 56 होगा, है ना, 56 होगा, राइट 56। तो ये 2 की टेबल से फिर से 8, और ये कितना हो गया बेटा 28, ये कितना हो गया 4, 2 की टेबल से 4, और ये कितना हो गया 14, ये फिर 2 और ये 7, तो कितना आ गया बेटा 2/7 इज इक्वल्स टू सी बाई 217 आ गया, हाँ या ना। अब यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, हाँ या ना। या इसमें क्या करना है कि 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 217 आ जाए, है ना, यही तो हमें करना है। तो बेसिकली यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7c इज इक्वल्स टू व्हाट 217, राइट। ये कितना होगा 217, तो c की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 217 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना हो गया बेटा 63। तो कितना हो गया 2 इंटू 63 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 31 होगा, ये होगा 31, राइट। तो कितना होगा 2 इंटू 31 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 62 इज योर आंसर। अब इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, मैंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2/7 में इज इक्वल्स टू सी बाई 217। तो मतलब बेसिकली हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए टू गेट 217। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करते बेटा, दैट विल बी 31, तो इसमें भी क्या करते 31, तो ये कितना आ जाता बेटा, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 62/217 and this comes out to be what 62/217। तो सॉरी यहाँ पर c की वैल्यू हम ये c लिखेंगे, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे c, तो c की वैल्यू क्या आ जाती, यहाँ से 62 आ जाती। अब किसी को उससे करना उस मेथड से कर लो, इस मेथड से करना इस मेथड से कर लो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से करना आप उससे भी कर सकते हो, है ना। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ 30 सेंटीमीटर टू द 4 मीटर इज प्रपोर्शन टू 25 सेंटीमीटर टू 5 मीटर और नॉट। सिंपल। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमें इन चारों यूनिट्स का क्या करना है, प्रोपोर्शन में चेक करना है। तो यहाँ पर ये ए हो गया और ये क्या हो गया आपका बी। तो ए और बी को जब हम पहली बात क्या करना है, ये दोनों ए और बी एक रेशियो है, तो रेशियो हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। ये आपका क्या है बेटा, मीटर है और ये क्या है आपका सेंटीमीटर। सो फर्स्ट कन्वर्ट द सेंटीमीटर को मीटर या मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट किया। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया बच्चे कि हमने यहाँ पर वी एज अ यूनिट इज डिफरेंट, सो वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द सेम यूनिट। 4 मीटर को कन्वर्ट किया, कितना है बेटा 400 सेंटीमीटर आया। तो रेशियो कितना होगा 30/400, दैट इज 3:4, राइट। 3:40 आएगा यहाँ पर। ओके ना,
नाउ अब इसके बाद क्या देखा, 25 सेंटीमीटर टू 5 मीटर, तो 5 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 500 सेंटीमीटर आएगा। फिर इसका करेंगे 25 अपॉन दैट इज 500, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट 1:2। तो देखो यहाँ पर हेंस द रेशियोज आर नॉट इक्वल, सो दे आर इन नॉट प्रपोर्शन। हमेशा हम हमेशा की हमेशा बेटा ऑलवेज ऑलवेज पहले हम एक चीज का ध्यान रखेंगे प्रपोर्शन में चेक करने के लिए कि दोनों रेशियोज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, राइट। बट यहाँ पर रेशियोज इक्वल हैं। फिर उसके बाद हम चेक कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तीसरी बात, जब भी कभी भी आप प्रपोर्शन में चेक करते हैं या किसी चीज़ में चेक करते हैं और रेशो की बात आती है तो यूनिट्स को हमेशा हमेशा बेटा आपको एकदम एकदम सेम यूनिट ही रखना है। ये नहीं कि सेंटीमीटर और मीटर का हम कन्वर्जन करें, गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी कॉशियस, है ना। चलो अब आते हैं अपने यूनिटरी मेथड पे। अब यूनिटरी मेथड होता क्या है यार, बहुत आसान है, हम लोग हमेशा से ही करते आए हैं, घर में जिंदगी में सब तो करते आए ही आए हैं, है ना। जैसे तुम जाते हो, है ना, तुम जाते हो एक पेन लेने, पेन इज लाइक समथिंग आप लिखते ही लिखते हो, तो मम्मी क्या करती, दर्जन भर पेन ले आती हैं, बहुत सारे पेन ले आते हैं, तो तुम बोलते हो यार मम्मी एक पेन जो मेरा है वो 5 रुपए का है, राइट। या मम्मी तुम गए, मम्मी से तुमने बोला कि ये मम्मी एक पेन 5 रुपए का है, तो फिर तुमने बोला, मम्मी ने पूछा अच्छा बेटा 10 पेन ले आओ, तो 10 पेन का आप कितना रुपए दोगे, बोलोगे मैम मम्मी 10 × 5 दैट इज 50 रुपीज आई विल गिव। क्यों, तुम्हें क्योंकि एक वैल्यू का तुम्हें एक पेन का तुमको कॉस्ट पता था। बट कभी कभी होता है आपको एक पेन का कॉस्ट ना पता होने की वजह से पहले आप एक पेन का कॉस्ट निकालो, फिर उसके बाद जो इच्छा हो वो पूछो, है ना। कभी कभी आपसे मम्मी बोलती हैं बेटा 20 पेन आप लेने जा रहे हो तो 20 पेन आपका 100 रुपए में मिलेगा, है ना। 20 पेन कितने रुपए में मिलेगा, 100 रुपए में मिलेगा। तो अब बताओ कि एक पेन कितने रुपए का था, तो 100% आप बोलोगे बेटा 100 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज विल बी व्हाट जस्ट 1 पेन, 100 divided by 20 that will be just 5 which will be a cost of what 1 pen। तो पहली बात यूनिटरी मतलब क्या, यूनिटरी मतलब होता क्या है, यूनिटरी यूनिट मतलब होता है 1, किसी भी चीज का 1 वैल्यू, किसी भी चीज की एक सिंगल वैल्यू निकालना, दैट इज व्हाट यूनिटरी, राइट। तो हम एक मेथड, हम यहाँ पर इस मेथड को, आप यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो मेथड से आप यूज करो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक चीज का सिंगल यूनिट निकालेंगे। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मुझे फटाफट चैट में बताओ कि अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि 20 बुक्स जो है आपकी, जो 20 बुक्स हैं वो ₹400 की हैं, राइट, 400 की हैं, then how much, इसका आंसर लास्ट में, how much will be the price of चलो 50 बुक्स का कितना प्राइस होगा। हमको पता है कि 20 बुक का 400 रुपए लग रहा है, तो 50 बुक्स का हमें कितना रुपए लगेगा या हमें कितना पैसा मांगना चाहिए। जब तक सोचो तब तक हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैसे करना है क्वेश्चंस को, देखो भाई क्या दिया हुआ है भाई, बाइक 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 बाइक, तो भाई तेल तो हमें पता है, मोटर बाइक ट्रैवल्स कितना दे रखा है 220 किलोमीटर इन 5 लीटर्स, मतलब 5 लीटर तेल डालोगे तब ये 220 किलोमीटर चलेगी। बाय हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1.5 लीटर्स ऑफ अ पेट्रोल। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है कि पहली बात ये देखो, हमें कन्वर्ट क्या करना है, दो चीज दे रखी है, एक तो यहाँ बात कर रहा है किलोमीटर्स का और एक लीटर्स का, लीटर्स और किलोमीटर्स के बीच में बात हो रहा है। तो हमें निकालना क्या है, हाउ मच डिस्टेंस, मतलब क्या हमें आंसर देना है किलोमीटर। तो अब हमें यूनिट किसे बनाना है, हमको यूनिट बताना है। देखो हमें यूनिट किसे बनाना है, क्योंकि हमें जो फाइंड करना उसको यूनिट नहीं बनाते, जो फाइंड करना उसको यूनिट नहीं बनाते। तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिखते ऐसे हैं, देखो जो हमें फाइंड करना उसको हम यूनिट नहीं बनाते, हम लिखते कैसे, हमें पता है कि 5 लीटर्स में आप कितना डिस्टेंस चल रहे हो बेटा, 220 किलोमीटर्स चल रहे हो, है ना। तो 1 लीटर में कितना चलोगे, 1 लीटर में आप चलोगे कितना बेटा, 1 लीटर में आप चलोगे दैट इज 220 डिवाइडेड बाय व्हाट 5 किलोमीटर्स चल जाओगे, हाँ या ना, इतना चलोगे। तो इसको यहीं पर कैंसिल कर लो, चाहो तो कैंसिलेशन यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना होगा बेटा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 लीटर में आपने कितना चला, दैट विल बी व्हाट 44 किलोमीटर आप चलोगे। अब हमसे आपसे पूछ रहा है 1.5 लीटर में कितना चलोगे, है ना, 1.5 लीटर में, तो 1.5। तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप,
क्या लिख रहे हो, 1 लीटर में आप कितना चल रहे थे बेटा, 44 किलोमीटर चल रहे हो। तो दोनों साइड आप क्या कर रहे हो, 1.5 लीटर और 1.5 लीटर से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 1.5 लीटर में आप कितना चलोगे बोलो, बताओ बेटा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 66 किलोमीटर्स चलोगे कि नहीं चलोगे, कैलकुलेशन करके देख लो। कैसे किया मैम ने कैलकुलेशन इतने फास्ट, मैं भी बता देती हूँ। देखो डेढ़ मतलब क्या, एक और आधा। तो एक पूरा कितना था, एक पूरा कितना था, 1 फुल पार्ट कितने के बराबर था, 1 होल पार्ट किसके बराबर था, होल पार्ट किसके बराबर था, होल पार्ट था आपका 44 के बराबर। तो इसका आधा कितना होगा, हाफ पार्ट किसके बराबर होगा बेटा, हाफ पार्ट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 22। तो ये कितना हो गया, 66 हुआ, और ये कितना हो गया, 1.5 हो गया। ये तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए किया। आया कैसे मैम ने इतने फास्ट कैलकुलेशन किया, दिस इज हाउ यू डू द कैलकुलेशन। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताओ क्या दिया हुआ है। अ टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। If the rate of the temperature drop remains the same, by how much degree will the temperature will drop in the next 10 days? तो next 10 days में हमें क्या बताना है कि हमारा कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। तो यहाँ किसके किसके बीच में बात हो रहा है, मतलब क्या कि अगर एक दिन में 2 डिग्री, मान लो आज टेम्परेचर 30 है, तो ठंड यहाँ इंडिया में पड़ रही जहाँ पर अभी मैं हूँ, तो आज मान लो आज 2 डिग्री से ड्रॉप होगा तो कल 28 होगा, फिर परसों 26 होगा, है ना, हमें ये बताना है। तो सिंपल सा क्या क्वेश्चन पूछा हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप पूछा हुआ है। देखो टेम्परेचर ड्रॉप में रिलेशन है और डेज में रिलेशन है। किस में रिलेशन है, डेज में रिलेशन है। और तुम्हें फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है। तो जिसे हम फाइंड करते हैं उसे हम यूनिटरी नहीं बनाते, जिसे नहीं फाइंड करना हम उसे बनाते। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बेटा कि 30 डेज में क्या दिया हुआ है, 30 डेज में कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है, दैट इज बाय 15 डिग्री सेल्सियस, है ना, 15 डिग्री सेल्सियस। तो एक दिन में कितना ड्रॉप होगा बेटा, एक दिन में कितना ड्रॉप होगा, 15 divided by 30 degree Celsius which is equals to what, 1/2 degree Celsius or not। तो 1 डे में जो ड्रॉप हुआ that is equals to what, 1/2 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा है नेक्स्ट 10 डेज में, तो क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो ये कितना होगा, 10 इंटू हाफ डिग्री सेल्सियस, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर और नॉट। तो भाई अगर मुझसे पहले अगर ये आंसर आपने चैट में लिख दिया है तो अपने आप को स्टार 2 स्टार दें और बढ़िया से आगे बढ़ जाए, है ना, फटाफट मस्त सा स्टार दीजिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, बनाना। अब बताओ एक डजन में कितने बनानास आते हैं, कभी सब्जी खरीदा है कि नहीं खरीदा, नहीं खरीदा, मम्मी पापा के साथ खरीदा है कि नहीं खरीदा, कुछ भी क्या सब्जी खरीदा या मम्मा पापा के साथ कभी ध्यान दिया है, कभी बजटिंग पे ध्यान दिया है, मम्मी ने कोई चीज़ आपको बोला और आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको काम किया, लाइक मम्मी ने आपको बोला कि 100 रुपये दे रहा हूँ ये लेके आओ, तो तुम उससे ज़्यादा सामान लेके आ गए। कोई सब्जी दिया, बोला कि यार 100 रुपये में 2 किलो टमाटर ही आएगा, तुम बोले नहीं मैम मम्मी मैं 2 किलो टमाटर और 1 किलो आलू भी लेके आ गया। तो इस ऐसा अगर आपने कुछ किया है तो वो भी बताओ यार, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। देखो क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ द 4 डजन ऑफ बनानास इज व्हाट, ₹180। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज इन ₹90। अब ये तो बहुत आसान है, अगर तुम चाहो तो ओरल भी कर सकते हो, दिस इज जस्ट एन ओरल क्वेश्चन। तो अब देखो हमसे पूछा है हाउ मेनी बनानास, इट इज नॉट सेइंग कि हाउ मेनी डजन्स ऑफ बनानास। तो पहले हम डजन को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बनानास कितने बात हो रही है, दैट इज नंबर ऑफ 4 डजन बनाना कितना होगा, 4 डजन बनानास विल बी व्हाट, दैट इज 4 into 12, दैट इज 48 बनानास की बात हो रही है, राइट, 48 बनानास की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमसे कॉस्ट ऑफ बनानास के बारे में बात कर रहा है और नंबर ऑफ बनानास के बारे में बात कर रहा है, और हमसे लास्ट में क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ बनानास पूछ रहा है, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ बनानास को यूनिटरी मेथड नहीं बनाएंगे, हम यूनिटरी मेथड नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कि 180 रुपीज में हमें कितना मिल रहा था बेटा, 180 रुपीज में हमें कितना मिल रहा था, 48 बनानास मिल रहे थे। कितने, 48 बनानास, राइट, एक ए रह गया बनानास। तो 1 रुपए में कितना बनाना मिलेगा, तो होगा कितना, 48 by 180
बनानास होंगे। अब इसको चाहो तो कैंसिल कर दो, नहीं चाहो तो यहीं छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी हम यहीं छोड़ देते हैं। कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं कि हर समय सिंप्लीफाई हो। अब हमसे पूछा है कि 90 रुपए में कितना मिलेगा, तो क्या करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 90 को दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, है ना। ओके, चलो अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो ये 1, ये 2, फिर ये 2, ये 24, तो कितना आ गया भाई, 24 बनानास मिलेंगे। कितने बनानास मिलेंगे बेटा, 24 बनानास मिलेंगे आपको। और इस समय बहुत सर्दी हो रही है, तो 4 बनानास मतलब क्या, 2 डजन्स ऑफ बनानास आपको 90 रुपए में मिलेंगे। ये आपको क्वेश्चन यहीं पर ही दिख रहा था, राइट। ये क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा था, यहीं पर दिख रहा था। क्या दिख रहा था, क्योंकि बेटा यहाँ 4 डजन तुम्हें 180 का मिल रहा है, तो इसका हाफ कितने का मिलेगा भाई, 2 डजन ही तो होगा कि नहीं होगा। वेरी सिंपल। तो अब भाई इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमको कमेंट करके बताएंगे। क्या करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि मैम आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट रियली वेल एंड दिस इज माय आंसर। सो कमेंट इट इन द चैट बॉक्स। सो सी यू सून भाई। ये मैंने मेरी तरफ से ये सारी चीजें थी आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एंड मस्त सा रिवीजन हुआ होगा। और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं बार बार यही बोलूंगी और आप मुझसे जितने टाइम तक पढ़ते रहोगे एक ही शब्द सुनोगे, सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ओनली मेक्स द मैन परफेक्ट। आंखों से पढ़ाई नहीं होती है, आंखों से कभी पढ़ाई नहीं होती। मैं भी कभी आंखों से कोई चीज़ देख लेती हूँ, लगता समझ में आ गया, पर जब एक्चुअल में हाथ से लिखती हूँ तो पता चलता है कि नहीं समझ में आया। सो राइट एज मच एज यू कैन, practice as much as you can to become a perfect person. So keep on practicing, keep on learning. Keep मिलते हैं अपने next session में। तब तक के लिए bye bye, tata and take care.